नमस्कार, मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं दबंग हेडलाइंस। 15 तारीख की रात 9 से 16 तारीख की दोपहर 2 बजे तक सेंट्रल पुलिस स्टेशन के बाहर मानो नौटंकी चल रही थी। इसकी वजह यह थी कि उद्धव बाला साहब शिवसेना गठ के शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी को सेंट्रल पुलिस स्टेशन द्वारा अचानक लाव लश्कर के साथ पुलिस की गाड़ी में बैठाकर पुलिस स्टेशन लाया गया था। उसके बाद एक आदिवासी महिला शारदा विद्या वागरी उर्फ वाघेला की पुलिस ने आनन फानन में शिकायत दर्ज की। इसमें राजेंद्र चौधरी के अलावा कांग्रेस के पूर्व विवादित नगर सेवक भूमाफिया गोदू कृष्णानी, बेटे प्रवीण कृष्णानी सहित अन्य 13 यानी कुल 15 लोगों पर किडनैप, एक्सटॉर्शन और बोगस डॉक्यूमेंट के फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने राजेंद्र चौधरी व चंद्रा शेट्टी को हिरासत में ले लिया था। अब शहरवासियों के ज़हन में यह सवाल उठ रहा है कि 18 घंटे तक चली नौटंकी के बाद आखिर पुलिस के आला अधिकारियों को किसका फ़ोन आया और राजेंद्र चौधरी सहित चंद्रा शेट्टी को छोड़ने के लिए आला अधिकारियों को झुकना पड़ा। शायद अब तक के इतिहास में यह सबसे बड़ी घटना है। पुलिसिया सूत्र तो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं, लेकिन पुख्ता सबूतों के अभाव में यहाँ कुछ भी बता पाना मुमकिन नहीं है। चलो, यह बात एक अच्छी हुई कि राजेंद्र चौधरी को बिना कोर्ट में हाजिर किए पुलिस स्टेशन से ही जांच में सहयोग करने का सम्मन देकर रिहा कर दिया गया। चौधरी की रिहाई से उनके समर्थकों में भी खासा उत्साह नजर आया। अब हम बात करते हैं सबसे बड़े मास्टरमाइंड भूमाफिया कांग्रेस के पूर्व नगर सेवक गोदू कृष्णानी की। तो विट्ठलवाड़ी के समीप शारदा वागरी के पिता की जो 8000 चौरस मीटर के पुश्तैनी प्लाट है, उसे हड़पने की पूरी साजिश व मंसूबा गोदू कृष्णानी ने ही तैयार किया है। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार शारदा अनपढ़ गवार होने का फायदा घनश्याम दास, मोहन, जयराम, जानकी भाई, मधु, चंद्रा व अशोक ने उठाते हुए शारदा को प्लाट बेचने की एवज में अच्छी खासी रकम गोदू कृष्णानी से दिलवाने का वादा किया। जब शारदा नहीं मानी तो उसे डराया धमकाया गया और फिर उसे जबरन शिवसेना शाखा में ले जाया गया। वहां शारदा से जबरदस्ती अलग अलग कागजों पर अंगूठा लगवाया गया और इन कैमरा शारदा को पैसा दिया गया। उसके बाद वांगिनी के बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक तथा बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में उसका अकाउंट खुलवाकर यही पैसा जमा करवाया गया और फिर बैंकों में जमा की गई मोटी रकम को शारदा पर दबाव डालकर गोदू कृष्णानी के गुर्गों ने विड्रॉल करवाकर वो पैसा वापस ले लिया था। एक दिन की करोड़पति बनी शारदा वापस कंगाल हो गई थी। उसके साथ घटी इस घटना की कानूनी लड़ाई शारदा विगत 8 वर्षों से लड़ रही थी, लेकिन पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं किया था। फिर 2 दिन पहले अचानक ऐसा क्या हुआ जो पुलिस डिपार्टमेंट अचानक एक्टिव हो गए और राजेंद्र चौधरी, गोदू कृष्णानी, प्रवीण कृष्णानी, सदानंद आनंदा शेट्टी, तुषार बिंबालकर, उदय शेट्टी, पूरन कुकरेजा, विनोद मात्रे, घनश्याम सुंदर दास, मोहन लक्ष्मण दास, जयराम जेठानंद, जानकी बाई, मधु खालसा, चंद्रा शेट्टी तथा अशोक नायर पर आईपीसी 363, 367, 368, 385, 387, 409, 420, 465, 467, 468, 471, 448, 452, 427, 504, 506, 2, 507, 120B 34 के तहत आनन फानन में मामला दर्ज कर लिया। सवाल यह उठता है कि राजेंद्र चौधरी के खिलाफ शायद पुलिस को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला होगा, तभी 18 घंटे के बाद उन्हें इस मामले में सहयोग करने का सम्मन देकर छोड़ दिया गया। लेकिन इस मामले में के अन्य 14 आरोपी जिनका कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट है, उनको पुलिस अरेस्ट करेगी या उन्हें भी सम्मन देगी या फिर उन्हें अंतरिम जमानत करवाने का गुडलक अवसर प्रदान करेगी, क्योंकि इस पूरे प्रकरण का मुख्य विलन तो गोदू कृष्णानी को ही बताया जा रहा है। अब यहाँ बता दें कि शहर के 70% रिजर्वेशन प्लाट पर बोगस डॉक्यूमेंट के आधार पर सनद चढ़वाकर गोदू कृष्णानी हड़प चुका है। यही नहीं, 1 वर्ष पूर्व भी महापालिका के सामने जय बाबा धाम गार्डन को भी बोगस डॉक्यूमेंट के आधार पर हड़पने की शुरुआत कर चुके थे, लेकिन मनपा ने हड़पने नहीं दिया। यह मामला अब खुलकर गूंजने लगा है। सातिर दिमाग रखकर उसका इस्तेमाल करने वाले गोदू कृष्णानी से बार बार हफ्ता उगाई करने वाले नरेश अरोड़ा और नरेश चड्डी को अपने गुर्गों के जरिए स्लो पॉइजन देकर मरवा दिया था। 3 वर्षों के बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कल्याण की खड़कपाड़ा पुलिस ने गोदू कृष्णानी व प्रवीण कृष्णानी पर हत्या का मामला दर्ज किया था, जिसमें बाप बेटे ने इंटरिम बेल करवाई
उसके बाद परमानेंट जमानत ले ली थी, जिसका मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है। शहरवासियों के ज़हन में सवाल यह उठ रहा है कि बोगस डॉक्यूमेंट बनाकर रिजर्वेशन प्लाटों को हड़पने वाले बड़े मगरमच्छ को छोड़कर पुलिस ने चौधरी को ही सबसे पहले हिरासत में क्यों ले लिया। क्या 14 अन्य नामजद आरोपियों पर पुलिस शिकंजा कसेगी या फिर मांडोली करवाने की पहल कर 169 की रिपोर्ट न्यायालय में भेजेगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा।